नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परमाणु वीर पर। तो मैं आपको एनपीसीएल काकरवारा में पूछे गए पिछली बार के प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा था। आपने जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो जिस भी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आज मैं आपको करवा रहा हूँ एनपीसीएल काकरपारा में पिछली बार पूछा गया साइंटिफिक असिस्टेंट जो इलेक्ट्रिकल वाला था कैटेगरी फर्स्ट के लिए, वो वाला पेपर। तो इसमें 120 क्वेश्चन थे जो पूरे इलेक्ट्रिकल के थे, लेकिन इस बार थोड़ा सिलेबस चेंज है। आप सिलेबस मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सिलेबस अवेलेबल है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। तो 120 क्वेश्चन थे, तो मैं आपको क्या करूँगा 30 क्वेश्चन के 4 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज इसका पहला पार्ट है, इसमें हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि आवासीय भवनों में विद्युतीय वायरिंग स्थापना की लागत की गणना करने के लिए इनमें से किसकी गणना की जानी चाहिए। तो विद्युत जो विद्युतीय वायरिंग की स्थापना के लिए लागत की गणना करनी है, तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें। आवश्यक सामग्री की मात्राओं की आवश्यकता होगी, है ना। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, सामग्रियों की लागत यानी मटेरियल कॉस्ट में चाहिए होगी, और लेबर कॉस्ट भी हमें चाहिए होगी। तो ये सभी सही हो गए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है। तो हायर जो रेजिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए हम कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं। प्रत्यक्ष विक्षेपण मेथड यूज़ करते हैं, है ना। प्रत्यक्ष विक्षेपण जो मेथड होता है वो यूज़ करते हैं। दूसरा है लॉस ऑफ चार्ज मेथड यूज़ करते हैं, और मेगा ओम ब्रिज यूज करते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो विधि मेथड होता है उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ये विधि नहीं है उच्च प्रतिरोध मापने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओम का नियम किसके लिए लागू होता है। तो ओम का नियम लागू होता है हमारा मेटेलिक कंडक्टर के लिए, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय भूसंपर्कन यानी अर्थिंग सिस्टम के मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो अर्थिंग घटक के जो अर्थिंग सिस्टम के जो मुख्य घटक हैं कौन कौन से हैं। पहला है हमारा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, है ना। दूसरा अर्थिंग लीड, और तीसरा हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड। ये तो तीनों सही है कि भाई सही है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। ऑप्शन डी सभी में से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की कुल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो इनको कहते हैं हम विद्युत फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध इसकी किसके समानुपाती होता है। तो प्रोपोर्शनल होता है हमारा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के प्रति व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टिफिकेशन में इनमें से किस प्रकार का परिवर्तन है। तो रिएक्टिफिकेशन में क्या होता है, रिएक्टिफिकेशन में होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट किस में चेंज होता है, डायरेक्ट करंट में, है ना। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क्रीट धारा में बदलना रिएक्टिफिकेशन ही कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है। तो कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट हो जाती है हमारे पास, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, महो पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के तुल्यकालिक रिक्त स्थान को ओपन सर्किट वोल्टेज और लघुपतन धारा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो समान क्षेत्र उत्तेजन के अनुरूप होता है। तो इसका ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, प्रतिधारा यानी इम्पेडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीसी सर्किट से जुड़े जाने पर 1 फेराड कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस यानी प्रतिघात कितना होगा। तो डीसी सर्किट से जोड़ेंगे हम, तो इसकी जो रिएक्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वचालित विद्युत स्त्री यानी इलेक्ट्रिक जो आयरन होती है का ताप नियामक घटक कौन सा होता है। ताप नियामक घटक यानी टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट कौन सा होता है इसमें होता है थर्मोस्टेट। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व को किसके रूप में जाना जाता है। फ्लक्स घनत्व को जाना जाता है वेबर प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी वेबर पर यूनिट एरिया। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाल यानी सिंक्रोनस मोटर में शाफ्ट किससे बनी होती है। तो सिंक्रोनस मोटर में शाफ्ट किसकी बनी होती है, तो बनी होती है माइल्ड स्टील से। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट रिक्त स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होता है किसके रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कितनी स्लिप रिंग होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, 3 स्लिप रिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस चालक की प्रतिरोधकता निम्नतम होती है।
तो जो चांदी होता है इसकी प्रतिरोधकता निम्नतम होती है और चालकता अधिकतम होती है। चालकता का क्रम हम देखें तो चांदी की चालकता सबसे अधिक होगी, फिर उसके बाद आता है हमारा कॉपर, है ना, और उसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी वोल्टेज को मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो डीसी वोल्टेज को मापने के लिए हमें मूविंग कॉइल मीटर की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति में वृद्धि होने पर परिपथ के धारितीय प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धारितीय प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्या रहेगा, घट जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम होती है हमारी वेवलेंथ की इकाई। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र रिक्त स्थान के लिए रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास, वे सभी वेव फॉर्म हेतु औसत मूल्य, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल वेव्स फॉर्म। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मोटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो कौन सी मोटर होती है वो, जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जुड़ी होती, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, वो होती है हमारी डीसी श्रेणी की मोटर। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला में जुड़े होने पर 4 बराबर क्षमता के कैपेसिटेंस के 4 कैपेसिटेंस के 4 संधारित्र कुल कैपेसिटेंस क्या है? तो श्रृंखला में जुड़े हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/C इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, 1 कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान को एनोड धारा के शून्य तक गिरने और डिवाइस द्वारा पुनः अपने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसको परिभाषित किया जाता है इसके रूप में? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, SCR के टर्न ऑफ टाइम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेंज का नियम किसके संरक्षण का लॉ है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसका है ये? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, जो एनर्जी जो कन्वर्सेशन होती है उसका लॉ हो गया, लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्किट में आवृत्ति जिस पर अनुनादी होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी अनुनादी आवृत्ति कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब जनरेटर लोड को रिक्त स्थान शक्ति गुणक पर आपूर्ति प्रदान करता है तो आर्मेचर प्रतिघात क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। तो रिक्त स्थान में हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी हमारा एकक यानी यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्ट करते समय किस प्रकार के कैपेसिटर यानी संधारित्र के लिए सही ध्रुवता के बारे में ध्यान रखना जाना चाहिए? तो कौन से कैपेसिटर का किस प्रकार का जो कैपेसिटर है उसके लिए सही ध्रुवता की जरूरत होती है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, विद्युत अपघटनीय कैपेसिटर यानी संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पारगम्यता यानी परमेबिलिटी रिक्त स्थान की घटना है माध्यम के निश्चित गुण पर निर्भर करती है। तो किस प्रकार की घटना है परमेबिलिटी? ये होती है चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व दोनों प्रकार की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एयर कोर रिएक्टर को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो एयर कोर रिएक्टर को किस नाम से भी जाना जा सकता है? अनसील्डेड प्रकार के रिएक्टर। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत वियोजन यानी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की विधि नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की जो विधि नहीं है वो कौन सी है इनमें से? ऑप्शन डी, जो एडी करंट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग विधि नहीं है। बाकी ये सभी प्लंगिंग या काउंटर द्वारा, रियोस्टेट या डायनेमिक और ये रीजनरेटिव, ये क्या है? सभी इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग मेथड है ना। तो एडी करंट हमारा सही आंसर हो गया कि एडी करंट इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग मेथड नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे 30 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के जो पिछली बार काकरपारा में पूछे गए। इसके जो 90 क्वेश्चन बचे हैं उनके मैं 3 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।